नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। राजनीति के सूरमा अब आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। कोई जीत की महत्वाकांक्षा को लेकर अधिक से अधिक सीटें जीतना चाह रहा है, तो कहीं हारी हुई सीटों को जीतने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी की दमदार शख्सियत बन चुके अमित शाह ने यूपी के वोटरों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। यह रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि लोकसभा की जीत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तभी तो सभी राजनीतिक दल यूपी पर कब्जे की कवायद में रहते हैं। इसी सब के बीच राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले बीजेपी के अमित शाह ने यूपी का रुख किया है। शाह की नीति ने इन दिनों विपक्ष की नींदें उड़ा दी हैं। शाह पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन कर दौरे पर रहेंगे, जहां वे न केवल बीजेपी के जनाधार को बढ़ाने के लिए जनसभाएं करेंगे, बल्कि हारी हुई सीटों पर जीत दर्ज करने की संगठन की बैठकों में आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 16 से 17 जनवरी को बलरामपुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपने जनाधार को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 80 में से 64 सीटें ही मिली थी, जो साल 2014 के चुनावों के मुकाबले 9 सीटें कम थी। इन नतीजों के अंतर की बड़ी वजह सपा बसपा गठबंधन को माना गया है। पिछले साल जून में उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट अपने खाते में डालकर संख्या 66 कर ली। इसमें आजमगढ़ तो बीजेपी ने 2014 में भी नहीं जीता था। वहीं 2019 में बीजेपी अंबेडकर नगर में 96,000 वोटों से हारी थी और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी अंबेडकर नगर लोकसभा की 5 विधानसभा सीटें पार्टी हार चुकी थी, जिसके लिए अब बीजेपी बची हुई 14 सीटों पर नतीजे बदलने के लिए ठंड में भी पसीना बहाती नजर आ रही है। साल 2014 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत का श्रेय अमित शाह को दिया गया था, जिसके लिए वे अब यूपी की कमान को साधने की तैयारी में जुटे हैं। बीते चुनावों में सहारनपुर बीजेपी ने 2019 में 22,000 वोटों से और बिजनौर 70,000 वोटों से गंवाया था। अब आगामी 17 जनवरी को अमित शाह का सहारनपुर और बिजनौर में दौरा प्रस्तावित है। जिन चारों सीटों पर अमित शाह का दौरा तय किया गया है, ये सभी सीटें अभी बसपा के कब्जे में हैं। ऐसे में यूपी में बीजेपी की कमान पर शाह की सीधी पकड़ विपक्ष के लिए बड़ा संदेश दे रही है। यूपी में उपचुनावों के बाद शाह का ये पहला दौरा रहने वाला है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के ज्यादा पक्ष में नहीं रहे। खतौली और मैनपुरी गंवा चुकी बीजेपी को केवल रामपुर सीट से ही संतोष करना पड़ा। इन नतीजों ने बेशक बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींची हैं, जिनको कम करने का काम अब अमित शाह पर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।